गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 22 ऑफ अक्टूबर और आज का दिन है धनतेरस, शनिवार। इसी के साथ हम आज वीडियो स्टार्ट करेंगे कि आपका दिन बढ़िया हो, धन की वर्षा हो, खूब पैसा कमाइए, लोगों में बांटिए और एंजॉय करिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज, हम चाहेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारा तारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन से, मजेदार कॉमेडी से भरपूर कंटेंट मिलते रहे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज विद द हेडलाइंस। तो सबसे पहली हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेट स्पीच के बारे में, ये हम देखेंगे अच्छे से। दूसरी हेडलाइन है कि क्या मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनर्स की दिवाली अच्छे से मन पाएगी। यस, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज इन डिटेल। सो यूक्रेन युद्ध में एक बहुत ही गजब मोड़ लिया है कि वहाँ पे एक डैम है, खेरसान डैम, वो यूक्रेन के एक शहर में है। सो रूस ने उस पूरे डैम में बारूद बम बिछा दिया है और अगर उसने ये उड़ाया, और वो मुझे पता है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली उड़ाएगा, तो इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। ये सारे विशेषज्ञों ने इसकी चेतावनी दिया और इसी चक्कर में जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग थे वो वहाँ से जा चुके हैं। सो ये वॉर कुछ अब अगली टर्न ले रहा है। ऐसा ना हो कि पुतिन की दिवाली बहुत अच्छे से मन जाए तो बेचारे यूक्रेन वालों का दिवाला निकल जाए। ऐसा सही बात है। हम प्रे करते हैं ऐसा कुछ भी ना। एनर्जी जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती है, उसके लिए सभी देश अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। इस पर भारत भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज डेट में आपको काफी सारे इलेक्ट्रिक कार्स मिल जाएंगी और अगले कुछ वर्षों में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा भारत में, ताकि हम भारत को एक ग्रीन एनर्जी कंट्री के रूप में देख सके। ये बहुत अच्छी पहल है बिकॉज जैसे अब हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि ग्रीन प्लेट वाली गाड़ियों के नंबर अब बढ़ने लगे हैं और जितने भी बड़े बड़े जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ भी सोलर पैनल लगा के जितना कम हो सके कोल की एनर्जी या वाटर एनर्जी यूज़ करके वहीं पे अपना खुद की प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों कि केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक मध्यस्थता लाने के लिए एक अधिकारी यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको हम जो IITTM तैयार करेगा। IITTM एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि ग्वालियर में पाया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। राइट, यहाँ से अगर आप MBA करते हैं तो आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाते हैं और टूरिज्म एक उभरता हुआ सेक्टर है। काफ़ी लोग को घूमना पसंद है, हम लोग को खासकर बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है। अगर आप घूमना पसंद है जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो एक तरफ जहाँ MBBS की बुक्स भी हिंदी में ट्रांसलेट की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी कार्यालय हैं बहुत सारे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो बोर्ड रहते हैं उनके जो नेम प्लेट्स होती हैं सो कॉल्ड, वो सब अभी तक इंग्लिश में है। सो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है। जब आप किताबें कर रहे हैं तो आप कृपया करके जो कार्यालय हैं उनके होर्डिंग्स, उनके बोर्ड्स भी सारे के सारे हिंदी में करिए, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो और हिंदी को भी सपोर्ट मिलेगा इससे। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल नगर निगम टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस टैक्स का वो खर्चा रोडों पर, सड़कों पर बिल्कुल नहीं करता। लगभग पिछले 6 महीने में 209 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल चुका है भोपाल नगर निगम। अगर इसका 10% भी ये सड़कों की रिपेयरिंग में खर्च करते तो आज लगभग 165 सड़कें सुधर जाती। भोपाल की अधिकतर सड़कों का हाल इस समय बेहाल हो चुका है, हर जगह गड्ढा है। और यहाँ पर मैं जो यहाँ की महापौर है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जब से आप अभी कार्यभार संभाला है, आपने बाकी सारे काम किए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट भोपाल की सड़कें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। और सड़कें भी, और दूसरी बात जो कचरा जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है। एक बार स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसके बाद इतना ढीला रवैया हो जाता है, आप किसी भी रोड पे निकले आपको वहाँ पे कचड़ों का ढेर मिलेगा बिल्कुल, और आपके पास पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, हम ही लोग अपने घर से जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कचरा कलेक्शन के लिए पैसा देते हैं निगम को। बिल्कुल, बट इसका सही तरीके से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप फेल हैं। यस, तो इस बार वर्ल्ड कप T20 के वर्ल्ड कप में एक अजीब सा नया उलटफेर आया है। वेस्ट इंडीज जो कि काफ़ी बड़ी टीम मानी जाती है, वो बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से और
लेट्स सी आगे चल करके क्या होगा। 2 बार वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन रही T20 की और बिल्कुल। उसको हरा दिया है आयरलैंड ने, सो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इस बार कुछ टीम्स ऐसी आई हैं जिनको आपको नामीबिया उसमें से नामीबिया, एक है। बट नामीबिया जो ग्रुप स्टेज में, वो इनिशियल स्टेज में थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट हाँ, उन्होंने भी श्रीलंका को हरा के बहुत बड़ा अपना नाम झंडा तो गाड़ी दिया Yes, था कि right, हम हैं, true. और आयरलैंड ने उसको हरा दिया वेस्ट इंडीज को। तो समझ में आता है कि नई नई टीमें आ रही हैं, राइट। मतलब कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, हम इसके लिए तैयार हैं दोस्तों। एक बात और मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूंगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि दिल्ली सरकार के ऐड या पंजाब सरकार के ऐड मध्य प्रदेश के पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं। इसका ये सीधा सा पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि वो चाहते हैं कि हम बताएं कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। आप अपने राज्य में करें, ठीक है, आप बाहर भी करें, ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि मूवीज को सरकार टैक्स फ्री क्यों करती है, उसको भी यूट्यूब में डाल दो। तो इसी प्रकार आप भी फ्री में तो ये ऐड नहीं छपते होंगे, राइट। लाखों रुपए लगते होंगे मेरे हिसाब से, और आप बड़ी अमाउंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भी यूट्यूब में डाल दें। तो बात तो फिर सभी के लिए एक बराबर होनी चाहिए ना, कि आपके लिए सब सही होगा, आप करें तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा करे तो फिर भैया पैसा कमाने के लिए सरकार प्रमोट कर रही है, धर्म बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रही है, ये गलत है। राइट, सही बात है। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, जिसके कैटेगरी में, और लग रहा था 1-2 महीने पहले कि वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, वहाँ पे सरकार बदली, इमरान खान आउट हुए, शहबाज शरीफ जो हैं वो इन हुए, और वहाँ पे अब पूरे तरीके से चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये कल ही हुआ है कि उसको उस लिस्ट से हटाया गया, और दूसरी एक घटना कल ही हुई है कि पाकिस्तान के इमरान खान को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने और किसी सरकारी पोस्ट पर रहने से मना कर दिया गया। मतलब अब वो 5 साल नहीं रह सकते हैं। सो वो जो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे कि ये जो सरकार है वो यूएसए के हाथों आई है, अब ये ना कहीं ये सब सारी चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इन्होंने संपत्ति छुपाई है इमरान खान ने, इसीलिए इन पर 5 साल का एक सॉर्ट ऑफ बैन लगा दिया गया है। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस समय केदारनाथ दर्शन पर हैं और वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ से एक बात कही है कि जब भी आप घूमने आए तो 5% खर्च लोकल उत्पादों पर करें। इससे जो लोकल वोकल फॉर लोकल उनका जो नारा भी था वो भी स्ट्रांग होता है, लोकल लोगों को एक अच्छी इनकम मिलती है। डेफिनेटली लोग करते भी हैं मेरे हिसाब से, हम तो जब भी गए हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के ही आते हैं। और हाल फिलहाल में वो चीन सीमा के माणा गांव से उन्होंने ये संदेश दिया है। माणा गांव हम लोग विजिट कर चुके हैं, काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। सो एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल एक स्टेप हुआ है कि रशिया ने जो पीओके है, जो पाकिस्तान बोलता है कि उनके हिस्से का कश्मीर है, और जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा मान लिया है। सो उसने जो ऑफिशियल मैप निकाला है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन का, वहाँ पे भारत के हिस्से में ये दोनों चीज़ें डाली हैं। तो ये बहुत बड़ी, वैसे हम लोग तो मानते हैं ये हमारा ही हिस्सा है, बिल्कुल, बट एक सुपर पावर, एक रशिया जो परमानेंट मेंबर है यूएन का, उसके तरफ से ये चीज़ आना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा झटका है रशिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। तो लगभग 4.25 लाख पेंशनर्स को इस बार दिवाली के समय पेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि दिवाली के समय पेंशन मिल जाती ताकि उसको लोग यूज़ कर पाते थे, जो कि यूजली 1 या 2 तारीख को मिलती है। इसमें मध्य प्रदेश की बेसिकली न्यूज़ है, इसमें काफ़ी सारी रुकावटें आ रही हैं, जिसमें से एक रुकावट ये है कि जब ये पेंशन बांटी जाती है, लगभग 1030 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश देता है, जिसमें 170 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को देना होता है। बट इस बार क्या हुआ है कि 170 रुपये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये साल भर में लगभग हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2040 करोड़ रुपए के आसपास। ये 2040 करोड़ रुपए जब वहाँ से नहीं आ पाते हैं तो ये सारी दिक्कतें बढ़ जाती। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि छत्तीसगढ़ का ये कहना है कि हमने कुछ धाराएं खत्म करी हैं जो मध्य प्रदेश नहीं खत्म कर रहा है। मध्य प्रदेश का ये कहना है कि इसलिए अटका है क्योंकि 5% जो डीआर है उनका वो अटक गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सहमति नहीं है। सो सिंपल सी बात ये कहने की है कि दोनों राज्य एक दूसरे पर ब्लेम कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो पेंशनर्स हैं। लगभग 5.25 लाख लोग जो पेंशनर्स हैं उन पर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये वोटर है, ये आपको कहीं ना कहीं, ये अगर गवर्नमेंट जॉब में थे तो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस, इनको आपको संभाल करके रखना चाहिए और टाइम टाइम पर
इनका पेंशन देना लाइन थी। यस, तो आज की लास्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने हेट स्पीच, घृणा के माहौल बताया है कि देश पर हावी हो रहा है और 21st सेंचुरी में जैसा कि हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े धर्मगुरुओं के द्वारा। तो यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि जो कपिल सिब्बल हैं, जो दूसरे पक्ष को एक बार क्या बोलते हैं उनका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ एक धर्म, क्या हिंदू धर्म ही ये करता है और मुसलमान धर्म ये जो घृणा का माहौल है वो नहीं फैलाता? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ से ही ये सारी जो हेट स्पीचेस है वो आ रही हैं। सो ये बात सोचने वाली है कि कपिल सिब्बल जो इतने बड़े नेता रहे हैं और इतने बड़े एडवोकेट हैं, वो ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं जिससे कि पूरा का पूरा जो एक धर्म है उसके ऊपर ही क्वेश्चन हो रहा है। से भाई ये बात सोचने वाली है, बिकॉज एक तरफ से सिर्फ छीटाकशी नहीं होती है, दोनों तरफ से जब होती है तभी बातें आगे बढ़ती हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ये एक करे तो सही है, हम बोल रहे हैं कि दोनों गलत है। कोई भी करे ये चीज़ ये गलत है और इससे सही बात है समाज में मन मुटाव बढ़ता है, मन में जो है वो एक दूसरे के प्रति हेट्स आते हैं। बिल्कुल। और जो कोई नेता अगर ऐसा करता है तो गवर्नमेंट को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि कोई भी नेता ऐसा करता है। और हेट स्पीच मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई एक हिंदू मुसलमान के बारे में बोल रहा है। बहुत सारे मुसलमान ओवैसी लोगों के ऐसे ऐसे वीडियो हैं यूट्यूब में आज भी कि अगर आप सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा। उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ना सिर्फ ओवैसी की बात करें, हम किसी भी रिलीजन की बात करें। तो अगर आप कोई भी रिलीजन के हैं, अगर आप हेट स्पीच फैला रहे हैं तो आप गलत हैं। दूसरा, ये कहना कि देश का माहौल जो है हम धर्म के नाम पर कहाँ आ गए हैं, ये समझाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारे भारत के धर्म को नहीं समझ पाया। अगर आप इस चीज़ को रोक नहीं पाए शुरुआत में ही जब ये फैल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका ही फेलियर है। और अगर आप हमारे धर्म का एक सही रूप नहीं दिखा पाए दुनिया को, ये भी आपका ही फेलियर है। बिकॉज एज बीइंग इन गवर्नमेंट, एज बीइंग अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके हाथ में है कि आप क्या सही है क्या गलत है वो दुनिया का बताएं। सिर्फ एक लाइन लिख देना कि नहीं धर्म के नाम पर हम कहाँ आ गए, भाई साहब धर्म के नाम पर हम कहाँ थे एक समय, आप ये भी देखिए। बाहर से लोगों ने आक्रमण किया, आप ये भी देखिए। इतिहास सिर्फ 500-200 सालों का नहीं है, इतिहास हमारा हजारों साल पुराना है। अगर हम उस समय का इतिहास निकाल करके देखेंगे, आज के सभी आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि उस समय हम ज़्यादा एडवांस थे। आज के समय में ड्यू टू दीज अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड हमें इतना सारा प्रॉब्लम फेस हुआ। ये पक्ष आप नहीं रखोगे। तो किसी भी एक धर्म के अगर हम निशाना बनाते हैं, तो अगर वो हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, अगर आप हिंदू धर्म को भी निशाना बनाएंगे वो भी गलत है, आप मुसलमान को बनाएंगे वो भी गलत है, क्रिश्चियन को बनाएंगे वो भी गलत है। हम सब भारतीय हैं। भारत की एकता अखंडता को हमें मेंटेन करके रखना है। ये अगर आपने बोला होता तो ज़्यादा अच्छा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इफ़ यस देन प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए दोस्तों के साथ। धनतेरस है, खूब इंजॉय करिए। यस, सो विद दिस थैंक यू सो मच। नमस्ते।